और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का स्वर्गारोहण हो रहा है ना, वहां पर शिष्यों ने देखा था परमेश्वर का स्वर्गारोहण होते हुए हमें। हालेलुया। तो वहां पर दो पुरुष आए थे। वो दो पुरुष कौन थे? वो स्वर्गदूत थे। हालेलुया। तो वो क्या कह रहे थे? यहाँ पर क्यों खड़े हो आप लोग? वो तो स्वर्गारोहण हो चुका है। हालेलुया। और फिर से एक बार वो आएगा स्वर्ग से नीचे, किसको लेने? हम सभी को लेने। हालेलुया। वहां पर ही उन्होंने कहा था कि दो स्वर्गदूतों ने उनको कहा था कि यहाँ पर मत खड़े रहो। हालेलुया। हम लोग भी कभी कभी गलतियां करते थे। परमेश्वर गया है, मैं इधर ही खड़ी रहूंगी। हालेलुया, है ना, इधर ही प्रार्थना करूंगी। लेकिन उसने क्या कहा है? उस मेरे गवाह बनो, है ना, बोलते ना, अंत छोर तक मेरे गवाह बनो। तो गवाह कैसे बनेंगे? एक जगह पर खड़े रहकर मेरे घर में मैं प्रार्थना करूंगी, सबके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। हालेलुया। मैं किसी को कुछ बताऊंगी नहीं। ऐसा नहीं। देखो, भिन्न भिन्न वरदान सबको दिए ना। किसी को आराधक बनाया, किसी को भविष्यवक्ता बनाया, किसी को सुसमाचारक बनाया है, बहुत सारे वरदानों से बना है। किसी को चंगाई का वरदान दिया है ना। तो हर एक वरदान अलग अलग है, लेकिन सुसमाचार हर कोई कर सकता है। हालेलुया। मुंह दिया है ना। हालेलुया। सबको मुंह दिया है। और हमारे यहाँ पर धन्यवाद परमेश्वर का, कोई गूंगा नहीं है अभी तक। हालेलुया, है ना। कोई गूंगा नहीं है, कोई लंगड़ा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं चला पाता। सब अच्छे है ना। परमेश्वर के अनुग्रह से सब यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन काम कौन कर रहा है? हालेलुया, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ, वचन पहला मेरे लिए होता है, बाद में मैं सबको बोलते ना बोल सकती हूँ। हालेलुया। तो ये वचन चुभना चाहिए, वचन चुभना चाहिए। जैसे कल वचन हुआ था कि हमें हमेशा मिठाई नहीं चाहिए, ज्यादा मिठाई से डायबिटीज हो जाएगी। हालेलुया। तो करेला भी खाया करो, कभी कभी मिर्ची भी खाया करो। हालेलुया। करेले के साथ तीखा भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो तीखा भी खाओ और बोलते ना, करेला कड़वा भी खाओ थोड़ा सा। हालेलुया। तो जो मीठा ज्यादा खाया रहेगा वो बैलेंस हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने पहले उनको कहा था, शिष्यों को कहा था, जितने भी लोग वहां पर थे, क्या कहा कि क्यों उसको देख रहे हो, है ना, वो आने वाला है फिर से तुम लोगों को लेने के लिए। ये बताना चाहते थे कि यीशु अब शारीरिक रूप से तुमसे दूर हो चुका है। हालेलुया। वो शारीरिक रूप से दूर हो चुका है, लेकिन उसने जाने से पहले उसका पवित्र आत्मा यहाँ पर तुम्हारे लिए छोड़ा है। हालेलुया। वो तब जब स्वर्गारोहण हुआ तभी से परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा सारे पृथ्वी के छोर पर जो भी उसकी सेवा कर रहे, उसने सेवा करने के लिए जिनको ठहरा है, उन पर उसका पवित्र आत्मा उंडेल दिया था। हालेलुया। कि जाओ और नगर नगर शहर शहर जाओ और मेरे सुसमाचार बांटो। हालेलुया। जो काम उसने किया 3.5 साल, उसने 3.5 साल में 3,500 साल जैसा काम किया। हालेलुया। और हम 3 साल करते तो हम बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया। हालेलुया। सच में हम काम करते हैं। ये ना वचन ऐसे है कि खुद को ही जांचो और खुद ही आंसर दो। हालेलुया। कोई न्याय करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम क्या सेवा कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस रीति से कर रहे हैं, वो खुद को पता रहता है। हालेलुया। सच्चाई से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। हालेलुया। कैमरा यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ थोड़े लोग देख सकते हैं। हालेलुया। जिनको कनेक्शन मिला वो देख सकते हैं, लेकिन वो क्या, मेरा तो कंटिन्यूसली हमारे ऊपर है। हालेलुया। तो ध्यान मत दो किसी के ऊपर, है ना। कहाँ से कुछ आता है, कहाँ से कुछ आता है, फिर मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। फिर मैं नहीं करूंगी। हालेलुया। छोड़ दो। फिर परमेश्वर ने क्यों चुना था तुम्हें? हालेलुया। उसने तो माँ के गोद में जैसे डाला था तभी से हमें अभिषेक किया था। हालेलुया। उसने चुना था कि जैसे आप हमारी माँ के गोद में आप गए, कि जैसे ही तू बाहर आएगी, जितने साल तेरे लिए रखे, उस दिन तेरा उद्धार होगा, उसी दिन से तू मेरी सेवा करेगी। हालेलुया। तो हमें उसकी सेवा करनी है, ना कि इधर उधर जाना या तितर बितर होना है। हालेलुया। क्या था? उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए छोड़ रखा था, एक सहायक। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर यीशु मसीह तो हमारे साथ नहीं रहेगा अभी, जैसे चेलों के साथ था, वो सच में बहुत नसीब वाले थे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उसके साथ था, वो बताता था, हर एक बात बताता ना, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, वहां पर प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर गाइड करने वाला कोई नहीं, लेकिन सहायक ठहरा है परमेश्वर ने। हालेलुया। सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा है ना। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा गाइड करता है। गलत जा रहे तो बताता है कि गलत जा रहे हो, सही जा रहे तो बोलता है जा आगे चलती जा। हालेलुया।
तो अगर चलते जाएंगे, सही रास्ते से चलते जाएंगे, तो हमारे जीवनों में से वो काम दिखेगा। अगर हम सही नहीं चल रहे तो वो काम नहीं दिखेगा। हालेलुया। फिर किसी और से वो बताएगा कि नहीं तुम गलत जा रहे हो, यहाँ पर मत जाओ। हालेलुया। किसी और सेवकों के द्वारा, जैसे भविष्यवक्ताएं ठहरे, उनके द्वारा वो हमें बताएगा कि हम गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं खड़ी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का न्याय करूंगी, मेरा भी न्याय होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर मैं जो समझी हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बातें मुझसे कही है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इसी रगड़े में रगड़ते रह रहे हो। हालेलुया। झगड़े रगड़े, है ना। मैंने एक वचन हुआ था बुधवार को। हालेलुया। तो हम कहते हैं ना, एग्जाम्पल है ये, झगड़े करना सबको पसंद है ना। मुझे कुछ कोई और कहते तो मैं फिर डबल। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा था अगर झगड़े हो, स्तुति आराधना के लिए झगड़े करे तो कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। वचनों के लिए घर में झगड़े हो तो कितनी अच्छी बात है। हालेलुया, है ना। पूजा सिस्टर कहें कि मैं ये आराधना लूंगी, वो पंजाबी की बहुत, पंजाबी सॉन्ग उनके लिए बहुत है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता तो वो क्या बोलेंगे, नहीं मैं तो हिंदी लूंगा। हालेलुया। तो अगर ये झगड़े देखने मिलेंगे और जोर जोर से ये स्तुति आराधना करेंगे, आजू बाजू वाले क्या सुनेंगे, अरे इनके झगड़े भी क्या हो रहे हैं, इनके परमेश्वर के गाने के लिए इनके झगड़े हो रहे, वचनों के लिए इनके झगड़े हो रहे। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर वचन देता है कि जो नेगेटिव बातें है ना, हम सेवक लोग बताते हैं कि ये मत करो वो मत करो ना, लेकिन वो जो वो गलत है ना वो निकाल दो, उसमें वचन डाल दो। हालेलुया। वो जो तंबाकू खा रहे हैं ना, वहां पर वचन डाल दो, पवित्र शास्त्र वहां पर डाल दो कि मुझे ये वचन पसंद है। हालेलुया। यशाया का 40 का 31 सबको पसंद है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कबो के नहीं उड़ेंगे। हालेलुया। करो उस पर झगड़ा। फिर हमारी सिस्टर कहेंगी नहीं मुझे फिलिपियों 4:4 ही पसंद है, प्रभु में सदा आनंद करो। हालेलुया। सच में इमेजिन करो अगर ये झगड़े होंगे तो झगड़े जो गंदे वाले झगड़े होते वो रहेंगे ही नहीं। हालेलुया। ये झगड़े होते रहेंगे, सबको बहुत पसंद आएगा कि वचनों के लिए झगड़े हो रहे। और क्या पता जो गलत झगड़े की वजह से हमारे इंप्रेशन लोगों के आजू बाजू लोगों में गलत फैलता है, अगर ये वचनों के झगड़े होंगे तो कितना अच्छा होगा, उनके भी कानों पर ये वचन जाएंगे। हालेलुया। कि सच में ये क्या, किसके लिए झगड़े कर रहे हैं, ये वचन ये क्या होता क्या है। हालेलुया। एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 5वें दिन कोई तो आएगा पूछने के लिए, भाई तुम झगड़े कर किस ले रहे हो। हालेलुया। क्या होता है ये वचन, ये क्या बोल रहे फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में आनंद करो सदा आनंद करो। हालेलुया। क्या होता है ये वचन। हालेलुया। ऐसा लोग आकर हमको पूछना चाहिए। हालेलुया। स्तुति आराधना कर रहे हो क्या तुम, एक ये छोड़ता है, एक ये चालू करता है, एक दूसरा चालू करता है, कोई बीच में ही बोलता है मैं मराठी ही करूंगा। हालेलुया। तो ये झगड़े बहुत अच्छे रहेंगे मेरे ख्याल से। तो मुझे जो अगुवाई मिली, मैं उस दिन भी कह रही थी कि वचन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन हमें एक टाइम टेबल दिया गया है, इसलिए हमें वो खत्म करना पड़ रहा था। हालेलुया। क्योंकि जब देखो, जब पवित्र आत्मा गाइड करता है ना, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होती। हालेलुया। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, वहां पर वचन बहुत शांति से सुना जा रहा था। हालेलुया। तो एक बार ये भी कहा था मैंने, वचन दिया था लत, है ना, मिश्री घासल्याशिवाय बाथरूमला जाऊच नाही शकत। हालेलुया। येतच नाही। हालेलुया। तो वही लत करो ना, जब तक मैं परमेश्वर की आराधना करूं, जब तक मैं उठकर प्रार्थना ना करूं और एक आराधना करूं, तब तक मैं बाथरूम जा ही नहीं सकती। हालेलुया। जब तक मैं एक तो स्तुति ना करूं, तब तक मैं घर के बाहर जा ही नहीं सकता, मेरे से काम ही नहीं होगा। हालेलुया। जब तक मैं वचन ना पढ़ूं, मैं पीसी ऑन ही नहीं कर सकती। हालेलुया। मेरे से वो काम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लत लग गई है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। मुझे लत लगी है वो स्तुति करने की, मुझे लत लगी है वो आराधना करने की। हालेलुया। है ना। तुम्हारे चेहरे कैसे भी हो वो नहीं देखता है ना। मेरा रोता हुआ चेहरा है, किसी का हंसता हुआ चेहरा है, उससे लेना देना नहीं है उसको। मन में तुम कितने आनंदित हो, उससे उसको लेना देना है। तुम कितने मेरे विश्वास योग्य हो, तुम कितना मुझ पर भरोसा रखते हैं ना। विश्वास 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 गया पानीपत की लड़ाई में, है ना। विश्वास बहुत करते हैं, लेकिन जब टूट जाता है सबसे पीछे वो दिखते हैं। हालेलुया। विश्वास सिर्फ नाम के लिए मत बोलो कि मेरा विश्वास है यीशु मसीह पर। सच में यहाँ पर हम सब बैठे, हम सब, मैं भी हूँ इसमें, हम सब बैठे बहुत बोलते हैं विश्वास विश्वास, लेकिन जब संकट आता है ना तो थोड़े टाइम के लिए साइड में भी विश्वास चला जाता है। हालेलुया। फिर कोसना चालू करते हैं परमेश्वर को, मेरे साथी परमेश्वर ऐसा क्यों किया। हालेलुया। और फिर चर्च में जिस दिन आते हैं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पास्टर प्रार्थना करते हैं, अगुवे प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, सब कुछ ठीक हो गया, फिर आनंद के साथ चर्च में आएंगे। हालेलुया। फिर थोड़े दिन वही स्तुति आराधना, फिर वैसे ही काम। हालेलुया। तो फायदा क्या उस विश्वास का।
जो होता है ना कामापुरता मामा, जब हमारा काम है तब तक हमारा विश्वास है, काम निकल जाए विश्वास गया। हालेलुया। तो फायदा नहीं, वो पानीपत की लड़ाई में जो गया उस विश्वास को छोड़ दो। जो यीशु मसीह का सच्चा विश्वास है उस विश्वास को लेकर आगे चलो। हालेलुया। तो स्वर्गदूतों ने कहा कि उसको मत देखो, वो तो स्वर्गारोहण हो चुका है, मैंने एक सहायक तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक मेरे गवाह तुम बनो। हालेलुया। अगर गवाह बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये कचरा सब छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत महीनों बाद या सालों बाद फिर से वो बड़ा है बीएमसी का कचरा। हालेलुया। साफ कर दो, और अब सच में साफ कर दो, फिर फायदा नहीं है। रिपेंट करते हैं फिर से वही ले लेते हैं। हालेलुया। रिपेंट करते हैं, रिपेंट यानी क्या, पश्चाताप करते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। हालेलुया। तो वो पश्चाताप करके वापस आना अच्छी बात नहीं है। और अभी साल बहुत बीत चुके है ना, अंतिम दिन है, प्रभु का दूसरा आगमन नजदीक है ना। मत्ती में लिखा है 24 में, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। कर रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। महामारी आएगी, आकर एक आज बोलते ना 2020 में आकर चली गई। हालेलुया। तो ये क्या संकेत है, ये साल का आना निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है। यीशु मसीह को भी नहीं पता था वो कब आने वाला है। हालेलुया। वो थोड़ा दयालु है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थोड़ा दयालु था। अगर उसको पता होता तो शायद वो बाइबल में कहीं किसी ना किसी याजक के द्वारा लिखा जाता कि इस टाइम पे मैं आने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन नहीं पता वो सुबह की भोर होगी या शाम का अंधेरा होगा। हालेलुया। या दोपहर का होगा। हालेलुया। घर कहाँ गया, दो में से एक उठा लिया जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक संसार का है और एक मसीह है, उसी में से हम एकदम 100% कॉन्फिडेंस ले कहेंगे कि नहीं वो संसार का नहीं उठा लिया जाएगा, मसीह उठा लिया। क्यों भाई, अगर मसीह में भी है लेकिन वो मसीह वाले कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखावट के लिए काम कर रहा है, तो वो क्यों उठा लिया जाएगा, नहीं उठा लिया जाएगा। हालेलुया। मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं आप सबके लिए बहुत प्रार्थना कर रही हूँ। घर में जाके मैं सो रही हूँ। हालेलुया। मैं घर में जाके 4-4 घंटा नींद निकाल रही हूँ और यहाँ आकर मैं गवाही दे रही हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। निरंतर मैं प्रार्थना में हूँ, कुछ काम का नहीं। तुम सबको मैं भरमा सकती हूँ। हालेलुया। उसको कौन भरमाएगा। हालेलुया। वो बोलेगा रुक, आना है मुझे वापस। हालेलुया। तू जो करना है कर ले वहां पर, अभी तेरी मर्जी चल रही है, क्योंकि मेरा समय अभी तक आया नहीं, मेरे पिता ने अभी तक मुझे आवाज दी नहीं है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, सच में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा जो सहायक दिया है ना, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। हालेलुया। क्योंकि वचन में ही कहा है आने वाले दिनों में भरमाने वाले आएंगे, है ना, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन में वचन है ना, तो वचन हमें बताएगा, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करेगा। क्या करेगा कि नहीं वो सच्चे नहीं है, यीशु मसीह के वचनों पर चलने वाले नहीं है, वो वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर तुझे भरमाने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन ये सब बातें कब समझ में आएगी, जब हमारे पास यीशु मसीह ने जो बुद्धि दी है वो रहेगी तब। हालेलुया। और वो बुद्धि कब आएगी, जब हम सब ये वचन पढ़ेंगे तब। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 16:27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या कहा है, वो उसके कामों के अनुसार हमें बदला देगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। वचन डायरेक्टली कह रहा है ना, कुछ बोलते हैं ना, घुमाने की जरूरत नहीं है, आर पार छेद देता है ना, दो धारी तलवार। हालेलुया। उसने क्या कहा है, अपने कामों के अनुसार वो हमें बदला देगा। तो मेरे कामों के अनुसार मुझे बदला देगा, है ना। मुझे किसी के ऊपर उंगली रखने की जरूरत नहीं कि ये उसके काम अच्छे नहीं कर रही है, तू तेरे काम कैसे कर रही है वो तू देख। हालेलुया। हालेलुया। हमारे काम अच्छे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। अगर हमारे काम अच्छे मुखौटे में गलत रहेंगे तो हमें गलत ही प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मुखौटा अच्छा नहीं है। अगर तुम हो, बोलते ना, पारदर्शकता रहनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए जैसे आईने की रहती है। हालेलुया। मेरे हृदय का सामने वाले को दिखना चाहिए, जो मैं सामने हूँ वही मेरे पीछे भी होना चाहिए। हालेलुया। तो ट्रांसपेरेंसी रखो,
सब लोग है ना, मुझे मैं भी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? जो मेरे मन में है वही मेरे मुख में आता है। हालेलुया। झगड़े में बहुत सारे लोग बोलते हैं, मनात नव्हतं माझ्या पण रागात बोलून गेलो मी। हालेलुया, है ना, मनात होतं म्हणून तू रागात बोलून गेला। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कभी कि माझ्या मनात नहीं है ना। एग्जाम्पल हमारा ही ले लेती हूँ, है ना, पूजा सिस्टर, बहुत प्रेम करती हूँ मैं उनसे। हालेलुया, बहन वाला प्रेम। हालेलुया। अगर मैं उससे कह रही हूँ कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ सबके सामने, है ना, गले से हमें सबको पता है, पूजा सिस्टर के लिए कहीं भी भागती हूँ, कभी दौड़ती हूँ, वो भी आती है। हालेलुया। लेकिन मैं सिर्फ सबके सामने बोल रही, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसको देख भी नहीं रही हूँ। हालेलुया। वो बीमारी में जाऊंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मेरे मन में उसके लिए बहुत प्यार है। लेकिन इधर है ही नहीं, तो मेरा फायदा क्या उस प्यार का? हालेलुया। अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से करो, वरना ना करो। आधा अधूरा है ना, हमारा परमेश्वर ना ठंडा है ना गुनगुना है। हालेलुया। वो कैसा है? वो आग के समान भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। तो भस्म करने वाली आग है, वो शेरे बब्बर है। तो हमेशा कहते हैं शेरे बब्बर के बच्चे कैसे होने चाहिए? बकरी, है ना, मैं करने वाली। हालेलुया। शेरे बब्बर के बच्चे शेरे बब्बर ही होने चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे पास में हमें डांटते हैं तो उसमें से हमें ना नेगेटिव बातें नहीं लेनी चाहिए। ये मैं सीखी हूँ इन दिनों में, मैं सीख रही हूँ बहुत सारी चीजें। हालेलुया। तो वो सीखी हूँ मैं। कोई आपको 10 बातें गलत बोले, आपने भी सुनी है या नहीं सुनी, किसी और से आई है। हालेलुया। उसमें पॉजिटिव निकालो ना। हालेलुया। अच्छी बातें निकालो, अच्छी बातें निकालो। एग्जाम्पल, आ जाओ 3 बच्चे आ जाओ, हम भी आज एग्जाम्पल देंगे। हालेलुया। ये पास्टर है, आने होने वाले पास्टर है, तो वो पास्टर ही रहेंगे। हालेलुया। ये पास्टर है और ये पास्टर के अगुए है, चेले। हालेलुया। अब वो पता नहीं करीब के है कि दूर के, उनको ही पता। हालेलुया। पास्टर है, ये चेले है। पास्टर ने इनको कहा कि कुछ तो कहा, है ना, इनको कहा कि वो ब्रदर जो ना, उनको थोड़ा सुधारना चाहिए, है ना, प्रार्थना अच्छी कर रहे हैं लेकिन उनको वचन में उन्नति करना चाहिए, थोड़े वचन पढ़ने चाहिए। हालेलुया। पास्टर ने इनको ये कहा। अभी पास्टर ने बोला नहीं उनको बताना है कि नहीं बताना है। इन्होंने क्या कहा वहां पर जाके कि पास्टर ने तुमको बोला क्या कर रहे, वचन में आ रहे, तुमको इतने साल से सेवा कर रहे हैं, ना उन्नति है ना कुछ है। हालेलुया। क्या गया? क्या गया? उल्टा गया। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? बीच में जो पवित्र आत्मा कार्य करता है ना, वो पवित्र आत्मा को कार्य करने ही नहीं दे रहे। हालेलुया। खुद की बुद्धि लगा रहे। हालेलुया। कि पास्टर जो बोल रहे वहां तक वो कुछ और जा रहा है। 1 का 10 होता है, हमेशा मैं कहती हूँ। हालेलुया। हम सबके साथ हुआ है ये बातें। हालेलुया। मैं भी हूँ यहाँ पर, मेरे साथ भी हुई ये बातें। हालेलुया। मैंने कहा कुछ और पास्टर तक गया कुछ। हालेलुया। तो क्या हुआ? मंदा सिस्टर सबसे गंदी बेटी। हालेलुया। सबसे गंदी कौन है चर्च में? मंदा सिस्टर। हालेलुया। एग्जाम्पल है, सच्ची मत बोलो। हालेलुया। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहे हो ना। तो पास्टर अच्छे के लिए कुछ कर रहे, कुछ भी रहने दो। अगर तुम तक पूरा आया है ना, उन तक पूरा गया है, तो उन्होंने कहना चाहिए सच में पास्टर ने ऐसा किया, कहने दो, मैं करूंगा, मैं और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अगर पास्टर ने ऐसा किया है, मैं पास्टर के लिए भी और प्रार्थना करूंगा। उन्होंने कहा मैं वचनों में बहुत जीरो हूँ, मैं और वचन पढ़ूंगा और आने वाले दिनों में परमेश्वर को दिखाएगा पास्टर को। हालेलुया। तो ये सिखाने के लिए मैं कभी एग्जाम्पल देती नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा देना पड़ेगा। हालेलुया। तो उन्नति ऐसी ही होती है। हालेलुया। पहले समझ में नहीं आता कैसे एग्जाम्पल दूं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोलूंगी। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने दिए, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे वहां पर गाइड करना कि मुझे कैसे बताना है, मुझे नहीं पता, जो भी करूंगी पहली बार करूंगी। हालेलुया। जाओ, धन्यवाद आपको, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। तो ऐसे ही नहीं, पास्टर के द्वारा ही नहीं, कभी कभी छोटे मोटे आदमी के द्वारा भी कुछ ना कुछ जाता है, अच्छा ही जाता है, क्योंकि हम उस फील्ड में काम करते हैं। हालेलुया। है ना, लो लेवल मेंबर्स है, फिर अगुवे है, फिर पासवान से। हालेलुया। तो पासवान से जाने से पहले यहाँ पर बहुत कुछ होता है। हालेलुया। तो ये छोड़ो, है ना, आगमन आ रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है। अगर इसी में हम लगे रहेंगे ना, इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, तो यहाँ पर हम झगड़े रगड़े करते रहेंगे। फिर वो स्तुति आराधना वाले झगड़े नहीं होंगे, वो वचनों वाले झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया।
अगर वो होते रहेंगे ना तो हमारे कुप्पी का तेल ना खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो कुप्पी का तेल हमें बचाए रखना है ना, तो हमें उस चीजों से दूर रहना जिससे हमें दुख होता है। हालेलुया। उस चीजों से दूर रहो जिससे मैं घटने वाली हूँ। हालेलुया। अगर मुझे बढ़ना है, अब जब हम बढ़ते हैं ना तो हमें घटाने के लिए बहुत सारे हथियार तैयार है ना। तो हमें वचन कह दिया है परमेश्वर ने 54:17, घोषित करो जितने हथियार मेरे हानि के लिए आएंगे परमेश्वर ने वो सारे नष्ट कर दिए हैं। हालेलुया। तो हथियार नष्ट करो और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। पहला आगमन उसका हुआ था उद्धारक के रूप में, है ना। पहला उद्धारक के रूप में उसका आगमन हुआ था और उसने सेवा कार्य दिया था। हालेलुया। उसने भी सेवा की और चेलों को भी सिखाया कि कैसे सेवा करनी है। हालेलुया। अब दूसरा आगमन होगा, प्यार वाला नहीं होगा। हाँ मेरी बेटी, क्या हुआ? ठीक है, तूने गलती कर दी ना, मैंने क्षमा कर दी, चल मेरे साथ स्वर्ग में। नहीं, तलवार लेके आएगा वो। हालेलुया। वो आएगा लेकिन पहचानेगा नहीं किसी को। जो शुरू से अंत तक उसके विश्वास योग्य बनेंगे उसको लेकर चला जाएगा वो। हालेलुया। वो चोर के नहीं आएगा, बता के नहीं आएगा सुबह आ रहा शाम आ रहा। हालेलुया। जो सोए हैं ना अभी वो पहला उठेंगे। हालेलुया। और उसके बाद हम वहां पर चले जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को साधारण मत समझो। हालेलुया। जो भी वचन आते सारे वचन ब्लेस होते, लेकिन एक समय रहता है कि कौन सा वचन हमें कैसे लगेगा, कैसे हम लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग हैं ऐसा नहीं कि सभी को वचन अच्छे लगेंगे, है ना। ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हालेलुया। एग्जाम्पल ये है कि अभी वचन हो रहे। हालेलुया। जो ले रहे अच्छे तरीके से पवित्र आत्मा में बैठकर ले रहे उनको अच्छा लगेगा कि सच में हम कुछ सीख रहे। हालेलुया। और जिनको नहीं लग रहे ना, जो चला रहे ही शामी गाती है आम्हाला वचन देते, स्वतःचं बघ पहिलं। हालेलुया। खुद का देख पहला, खुद है क्या वहां में, उस वचन में खुद है क्या? नहीं हूँ। हालेलुया। नहीं हूँ, लेकिन मैं उस वचन में खुद को ढालने की कोशिश कर रही हूँ। हालेलुया। उस वचन को लेकर मैं कोशिश कर रही हूँ, परमेश्वर तूने ये जो वचन दिया उस वचन के द्वारा मुझे चलने के लिए वो बल शक्ति दे, वो सामर्थ्य से भर मुझे, वो अभिषेक दे कि सच में मैं भी भरूं और मैं किसी और को बोल पाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि मुझ में वो वचन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। हमें क्या करना है? उसमें बने रहना है। हम उसमें बने रहेंगे तो वो हम में बना रहेगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? उसमें बना रहना है। बना रहना यानी क्या? सिर्फ यीशु 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 करने से नहीं होता। सुसमाचार क्या होता है? बाहर जाके सिर्फ मैं कहूंगी कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, तो क्या हम भी किसी पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, उसके आगे मुझे कुछ बातें करने नहीं आती क्योंकि मैंने वचन ही नहीं पढ़े। हालेलुया। गवाही कैसे तैयार होती है जीवन में, है ना। जब वचन पढ़ेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, चलते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में गवाहियां करता है। मैं गवाही के लिए खड़ी नहीं हुई थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने कहा था मेरा वचन है तब मैं गवाही दूंगी। हालेलुया। ये वचन शायद लास्ट संडे ही होता था। हालेलुया। लेकिन कुछ सीखने को मिला, मेरा गला काम ही नहीं कर रहा था। जब प्रार्थना हुई थी 2 साल मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट वीक जैसे ही पास्टर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, उसी दिन से मुझे वो अल्सर फिर से हो गया। हालेलुया। मैं बात नहीं कर पा रही थी, फिर भी मैं प्रार्थना में आ रही थी और मैं जोर जोर से स्तुति आराधना कर रही थी। बहुत परेशानी हो रही थी, शायद अपनी प्रिया सिस्टर को पता है ये बात। हालेलुया। बहुत परेशानी होती थी जब मैं जोर से करती थी प्रार्थना, जोर से स्तुति आराधना करती थी, ऐसा लग रहा था कि मुंह बंद करूं, कुछ ना करूं, चुप बैठूं, सिर्फ हाथ ऊपर करके मन में प्रार्थना करूं। हालेलुया। लेकिन तब मन में हार मान लेती तो फिर काम नहीं होता। हालेलुया। तो परमेश्वर करे, सच में वो गवाही बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा था, बहुत बुरा लगा था, बहुत दुख हुआ था कि मेहनत करते हो तो बुरा लगता है। हालेलुया। तो 2 दिन पहले मैंने कहा पासवान से कि मेरे से नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही, बहुत दर्द कर रहा है, तो नहीं होगा भी नहीं कहा। मैंने बोला पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। तो पासवान से आया, ठीक है जाने दो, मत करो इस बार, अगले टाइम करो, इस बार हम कहीं किसी और को देंगे। हालेलुया। लेकिन वो भी कुछ परमेश्वर की अगुवाई होगी। हालेलुया। कि वो संडे टूटना था लेकिन बिखरना नहीं था। हालेलुया। तो टूटना था, बिखरना नहीं था। टूटे थे, बिखरे नहीं थे, इसलिए आज दूसरे आगमन के लिए खड़े हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो दूसरा आगमन हो जाता, बाद में टूटना बिखरना हो जाता तो वो मैच नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए वो कुछ तो था वहाँ पर। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस थी वहाँ पर कि वो तेरा समय नहीं है। वहाँ पर उनको टूटने थे, पहला वो टूटे हैं, बिखरे नहीं है, और भरने दे पवित्र आत्मा से और अभिषेक से भरने दे। उसके बाद
मैं आऊंगा वो वचन तू देना वहां पर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तब वो पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, अभिषेक से भरे रहेंगे, ना इधर मुड़ेंगे ना उधर मुड़ेंगे, वो सीधा वचन सुनेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसके संगति में रहना, उसके कामों को करना है, उसके कामों को जितना भी कर रहे हो सच्चे दिल से। 10 मिनट भी कर रहे हो तो परमेश्वर को बोलो मैंने 10 ही मिनट किया है परमेश्वर। कहने के लिए मत कहो पास्टर को कि 1 घंटा किया है, नहीं किया तो नहीं बोलो। क्या होगा? यहाँ पर खड़े नहीं रहोगे ना, लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पर नहीं खड़े रहोगे ना, वहां से ज्यादा अच्छे तरीके से आप स्तुति आराधना करते हो। क्यों? मेरी गवाही है, मैं यहाँ पर आती हूँ ना, ये सच्ची गवाही है। मैं जब यहाँ पर आती हूँ ना, थोड़ा प्रेशर रहता है कि क्योंकि ना मुझे इससे डर है, मैं कैमरे से बहुत डरती हूँ। मुझे ना, मैंने कहा था मुझे कैमरा फोटो पसंद नहीं है, मुझे वीडियो करना पसंद नहीं है। हालेलुया। मैं वचन भी कैसे देती हूँ पता नहीं, परमेश्वर में खड़ा करता है, लेकिन मुझे वीडियो करना पसंद नहीं है। आप वीडियो निकाल दो, फिर मैं जैसा मैं करती हूँ ना, जैसा बोलते ना धांगड़ धिंगा गाती हूँ, वैसा मेरे लाइन पे आ जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन जैसे कैमरा चालू होता है ना, नहीं हो पाता। हालेलुया। बहुत बार आपने देखा होगा जब मैं यहाँ पर रहती हूँ थोड़ा सा अलग रहती हूँ, जब मैं वहां पर रहती हूँ ना मैं बहुत खुशती हूँ। हालेलुया। तो होता है, ऐसा नहीं, स्वभाव रहता है, कुछ रहता है, लेकिन परमेश्वर चेंज कर रहा है उसको भी। हालेलुया। परमेश्वर से यही मांगा है। वो जो फियर है ना, लोगों को स्टेज फियर रहता है, मुझे कैमरा का फियर है। हालेलुया। तो वो फियर भी परमेश्वर निकाल लेगा कि उसको देखी मत, वो चालू है के बदले तुझे क्या करना है। हालेलुया। तू तेरे काम करते रहे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, वो काम मैं कर रही हूँ। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे ना, मेरे मुंह से बहुत बार निकलता है परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। अगर मैं ही नहीं दे रहे लोगों को कह रहे तो फायदा क्या उस चीज का। हालेलुया। जब हम प्रथम स्थान देते हैं ना, तो परमेश्वर सच में हमारे जीवन में काम करता है, वो उन्नति देता है, वो बरकत देता है। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में हमें बरकत देता है, और सबसे पहले शांति देता है। कल जैसे पासवान ने कहा था 2 तरीके की शांति मिलेगी। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर ने दोनों तरीके से शांति दी है ना। ये 2 महीने में बहुत कुछ हो चुका मेरी जिंदगी में। गवाही नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि किसी के जीवन में अगर वो कार्य हो तो। हालेलुया। है ना। जीवन में बहुत तितर हो चुका। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी मुझे शांति बनाई रखी मेरे में। हालेलुया। संसार में भी शांति दी, और वो आत्मिकता में भी शांति दी परमेश्वर ने। अगर वैसा किसी पर आए तो मुझे नहीं लगता वो तुरंत सेवा के लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मैं सच में कहती हूँ, 1 वीक बैठी थी, उसके बाद मैं बैठी नहीं हूँ। हालेलुया। मैंने सेवा चालू कर दी। हालेलुया। तो वो भी एक टाइम रहेगा, वही टूटना। हालेलुया। टूटी थी तब शायद परमेश्वर ने तोड़ा, है ना, टूट, क्योंकि हम क्या है, मिट्टी है ना, बर्तन वही बनाता है। हालेलुया। हम एक मिट्टी है, तो मिट्टी को साचे में वही डालता है। हालेलुया। हम सब एक मिट्टी, बघा आपण एक सगळं मिट्टीचा गोळा आहे, मातीचा गोळा आहे, पण साचा प्रत्येकाचा वेगळा वेगळा है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा वरदान सबके लिए अलग अलग है, तो परमेश्वर हमें तोड़ता है, फिर से वो सींचता है। हालेलुया। और फिर वो बर्तन को जो भी आकार हमारा है उसमें डालता है, और हमें फिर से वो खड़ा कर देता है। हालेलुया। उसके अभिषेक, उसके सामर्थ्य हमें भर देता है। टूटना जरूरी है, अगर टूटेंगे नहीं तो फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। है ना। दुख आएंगे नहीं, दुख की वर्षा होगी नहीं, तो सुख की वर्षा कैसे देखोगे। हालेलुया। अंधेरा देखोगे नहीं तो उजाला कैसे होगा। हालेलुया। सिर्फ उजाला पसंद आएगा कि हमें 24 आवर सिर्फ सूर्य दिख रहा है, अंधेरा दिख नहीं रहा है, तो पसंद नहीं आएगा। हालेलुया। समझ में नहीं आएगा ना टाइम, कि सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, कैसे समझ में आएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने रात और दिन बनाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उसके कामों को करना है। हम सब किसी का न्याय नहीं कर सकते, है ना। हमारा काम का बदला वो देगा हमें, और हमें हमारे लिए कुछ अगर बोला जा रहा है तो उसका भी बदला वही लेगा। हालेलुया। तो आपने काम करते जाओ, और सारा बोलते ना, पूरा विश्वास उस पर रखो, एक दिन आएगा परमेश्वर मेरा भी न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कर्जा किसी का रखता नहीं है। हालेलुया। वो उसके आगमन से पहले ही तुमने जो भी उसके लिए काम किए हैं ना, उसका सबका वो दुगना आपको दे देगा। हालेलुया। वो दुगने आशीष से हमें भर देगा, भर भी रहा है ना। अभी भी कुछ कर नहीं रहे हम लोग, लेकिन भर रहा है वो। क्यों पता है? वैसा बहुत प्यार करता है, उसकी दया है, उसका अनुग्रह है हम पर, उसका अनुग्रह है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे। आज का दिन हमने देखा है, बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे ना, हर क्षण, हर बोलते ना, एक मिसाइल जा रहे, लाखों लोग मर रहे। हालेलुया। लेकिन इंडिया अभी तक सेफ है ना। इंडिया सेफ है क्यों? बाइबल में नाम है इंडिया का। हालेलुया। बाइबल में नाम है हिंदुस्तान का। हालेलुया। इसलिए हम सेफ है।
परमेश्वर सच में भारत पर बहुत प्रेम करता है, इसलिए अभी तक हम सेफ है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 का 7। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा है? धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो भी लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य अभी तक शायद जाओ, मत सुसमाचारक में ही बैठो। सुसमाचारक बैठे, आप दूध पीने वाले बच्चे नहीं हो आप। हालेलुया। यहाँ पर कोई बैठा है दूध पीने वाला नहीं है, अभी सब हड्डी मांस खाते हैं। हालेलुया। तो पढ़ो प्रकाशित वाक्य। मुझे जो अगुवाई की है उससे बेहतर आपको परमेश्वर अगुवाई देगा। हालेलुया। क्योंकि अभी प्रकाशित वाक्य में जाना बहुत जरूरी है ना। प्रकाशित वाक्य में जाना बहुत जरूरी है। हर एक को परमेश्वर अलग तरीके से देगा। हालेलुया। हर एक को अलग तरीके से पवित्र आत्मा गाइड करेगा, और वही है फिर होते ना देवन केवन, लेन देन होना चाहिए वचनों का। हालेलुया। आज मैंने किया है, कल प्रकाशित वाक्य का कोई और कुछ और तरीके से वही वचन आएगा। हालेलुया। तो क्या होगा पता है? वो बुद्धि हम बोलते ना, यिर्मयाह 3 का 33 हालेलुया। क्या कहा है? वो कठिन और गहन बातें हमें बताना चाहता है, लेकिन कब बताएगा? जब हम उसके पास बैठेंगे। हालेलुया। हमेशा कहते ना, मम्मी पापा के पास हमारा लाड़ बहुत चलता है। हालेलुया। जब हम मांगते हैं तो हमें देते हैं, तुरंत नहीं देते, बहुत नहीं, क्या हाथ पे मारने पड़ते हैं, लड़ना पड़ता है, रोना पड़ता है, बहुत बोलते ना इमोशनल मैनिपुलेट करते हैं हम लोग मम्मी पापा को। हालेलुया। मैनिपुलेट यानी क्या? कि हमें जिद करवानी है, मुझे चाहिए वो चीज, तो मैं रोऊंगी धोऊंगी, मैं सारे काम करूंगी। हालेलुया। आज के दिन सारे काम करूंगी मैं। हालेलुया। भले नहीं आते हो, कैसे भी करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए। हालेलुया। तो पवित्र बोलते ना, यीशु मसीह अपना पिता है ना। भाई बोलो, पिता बोलो, सब कुछ है अपना, हम कहते हैं, हमारा विश्वास उस पर है, फिर मांगते क्यों नहीं हो? हालेलुया। फिर हम मांगते क्यों नहीं उससे? मांगना चाहिए ना। हालेलुया। अगर मांगेंगे तो वो देगा। हालेलुया। उसने मांगने से पहले दे दिया है, वचन कहता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे बातें करे। हालेलुया। वो वहां पर बैठा है, लेकिन उसकी क्या इच्छा है? कि मेरा बेटा मुझसे बातें करे। वो तो देने के लिए रेडी है, लेकिन कब देगा? मैं जब बात करूंगी उससे। हालेलुया। जैसे कल पास्टर ने हमारे कहा, प्रार्थना नहीं आती कोई बात नहीं, किसी के लिए भी प्रार्थना करो, चालू तो करो। जो नाम आते, क्वायर के लिए प्रार्थना करो, छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, ये ईरान में युद्ध हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करो, भारत देश में जो भी कमी घटी उसके लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया की कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है उसके लिए नाम ले लेकर प्रार्थना करो। हालेलुया। जब नाम ले लेकर प्रार्थना करोगे ना, वो 1 घंटे की प्रार्थना जो आप लग रहे ना, उसको सुधारो 1 घंटा। हालेलुया। पास्टर बोलता 1 घंटा प्रार्थना कर, पण करणार काय? किती हालेलुया बोलणार, किती धन्यवाद बोलणार। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में वो प्रश्न है। हालेलुया। बहुत सारे, एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि प्रार्थना कैसे करूं, के समझ में नहीं आता। मैंने बोला ठीक है, आप प्रार्थना करो, शुरुआत में 10-15 मिनट ही करो। हालेलुया। बाद में आप करते जाओगे, उसकी संगति में बैठते जाओगे, तो वो आपका मुंह भर देगा। जैसे यिर्मयाह का भरा था, वैसे हम सभी का मुंह परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। तो कोई तैयारी नहीं करनी है ना। जैसे एग्जाम में नहीं जाना है, हमें सिर्फ घुटनों पर आना है और चालू हो जाना है। हालेलुया। कि परमेश्वर में प्रार्थना के लिए अपने खुद को शून्य करो और उसके स्वाधीन हो जाओ, है ना। पूर्ण समर्पण करो, शून्य बन जाओ उसके सामने, तो हमारा मुंह भर देगा। हालेलुया। 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 चालू करो। हालेलुया में बहुत बड़ी ताकत है, शैतान के गढ़ गिर जाते हैं। हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलते हैं ना, तो घर में डिस्टर्बेंस भी बहुत आता है। हालेलुया। क्यों आता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम प्रार्थना बंद करो। हालेलुया। लेकिन आज से हमें ऐसा नहीं करना है। जब डिस्टर्बेंस आए ना, तो समझ देना वो चाहता है कि हम बंद कर दे। हालेलुया। उसको नहीं जिताना है, हमें जिताना है हमारे यीशु मसीह को। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है हमेशा। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करते हैं तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह को जो पसंद नहीं वो हम काम हम करेंगे, तो हमारे साथ रहेगा क्या? हालेलुया। हमारे माँ बाप की हम नहीं सुनेंगे और हम अपने ही चलते रहेंगे। हालेलुया। अगर हमारे माँ बाप का हम नहीं सुन रहे, तो हमारे माँ बाप हमारा सुनते, थोड़े टाइम के लिए क्या बोलते, चल निकल जा मेरे घर से। हालेलुया। निकल जा मेरे घर से। हालेलुया। तो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए बच्चा घर के बाहर जाता है, बाद में उसको दया आती, फिर से वो ले लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी ऐसा करता है कभी कभी, है ना। थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता है हमें, फिर वापस उसको दया आती, नहीं मेरा
मेरा ही बच्चा है, क्या करूँ अभी, हालेलुया, फिर ले लेता है, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, वो शीघ्र आने वाला है, तो जो भी भविष्यवाणियां हमारे लिए होती है उसको ले लो, है ना। घोषणाएं, वचनों की घोषणाएं करो अपने जीवन में, हालेलुया। पहले खुद के जीवन में करो, फिर बाद में दूसरे के जीवन में करो, हालेलुया। अगर मैं घोषणाएं करती हूँ मेरे जीवन में, तो वो घोषणाएं काम करेंगी, क्यों, मेरे मुंह में सामर्थ्य है, हालेलुया। आपके मुंह में सामर्थ्य है तो आप घोषणाएं करो, आपके जीवन में होगा, हालेलुया। अगर नहीं है तो फिर चुप बैठो, हालेलुया। किस किस के मुंह में सामर्थ्य है, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के नहीं है, हाथ नीचे है सबके, हालेलुया। तो जिनके मुंह में सामर्थ्य है ना, घोषणाएं करो कि मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को आशीषित करेगा, मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर का उद्धार होगा, मैं जिसके लिए प्रार्थना करूंगी वो छुटकारा पाएगा, हालेलुया। मैं जिसके लिए प्रार्थना करूंगी उसको चंगाई मिलेगी, हालेलुया। यह अच्छी घोषणाएं करो, ना कि यह घोषणाएं करो कि इसने मेरे लिए बुरा बोला है तो इसका बुरा हो। परमेश्वर ये काम नहीं करेगा, हालेलुया। परमेश्वर बुराई का साथ नहीं देता, हालेलुया। पृथ्वी में जो संसार में है और वो संसार में है, और जो उसके करीब है उसके दूर है, वो सभी से प्रेम करता है, हालेलुया। और जो हम उसके नजदीक है ना, उन्हीं को उसने चुना है कि जो मुझसे दूर है ना उसको मेरे पास लेकर आओ, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, समय बहुत कम है, तो जो हमें पता है कि परमेश्वर से दूर है ना, उनको लेकर आओ परमेश्वर के पास, हालेलुया। बताओ आपकी गवाही, आप कैसे आए हो उसके पास, हालेलुया। गवाही नहीं है तो कुछ तो है, ऐसे ही आप यहाँ पर नहीं आए हो, कुछ तो आपके जीवन में काम हुआ है तब आप यहाँ पर खड़े हो, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हर एक हमारे जीवन की गवाही किसी को बतानी है, लेकिन वही बात है, जो अगर नया है तो डायरेक्टली वो बोलते ना, डायरेक्टली वचन मत बताओ, उसको समझ में नहीं आएगी वो बात, हालेलुया। सुसमाचार कैसे करना है वो भी बुद्धि परमेश्वर से मांगो, हालेलुया। तो हमें किसी का न्याय नहीं करना है, हमें हमारे, क्योंकि ये याद रखो, हम अगर किसी का न्याय करेंगे, उसने नहीं दिया हमें वो अधिकार, हालेलुया। वो अधिकार सिर्फ उसके पास है, उसने कहा तेरा बदला मैं लूंगा और न्याय सबका मैं करूंगा, हालेलुया। तो आप किसी के न्याय मत करो, आप आपके काम करते जाओ, हालेलुया। जो परमेश्वर ने तुमको दिए, सुसमाचार हो तो सुसमाचार बांटते चले जाओ, है ना, चलते उठते बैठते कैसे भी परमेश्वर के सुसमाचार बांटते जाओ, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने अलग अलग वरदानों से भरा है तो वो वरदान किसी और पर उंडेल दो, हालेलुया। अगर मुझ में है तो किसी और पर उंडेल दो वरदान, क्योंकि उसको है ना साकड़ी बनाना पाहिजे, फिर से वो वर्ड आया, हालेलुया। बिजनेस में कैसे करते हैं, एक के लिए दो, दो के लिए तीन, तीन के ऐसे करके बिजनेस बढ़ता है, हालेलुया। हम भी बिजनेस कर सकते हैं, हमारा यीशु मसीह अच्छा बिजनेसमैन है, हालेलुया। हम भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, हालेलुया। क्या बिजनेस है, मैं आई हूँ ना तो मेरा पूरा घराना मेरे पीछे आना चाहिए, हालेलुया। अगर मेरे घर में 4 लोग हैं ना, मैं और मेरे साथ 4 5 लोग आ गए, हालेलुया। और वो 5 के साथ उनके साथ जो कनेक्शन में है ना वो भी आने चाहिए, हालेलुया। लेकिन कब आएंगे, जब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए ना, मुझे घुटने टिकाने पड़ेंगे और उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, हालेलुया। हमें उपवास भी करने हैं, हालेलुया। नहीं होते वो अलग बात है, उससे मांगो वो भी हो जाएंगे, हालेलुया। उपवास करके प्रार्थना करनी है तो हम प्रभु के नजदीक जाएंगे, और हम नजदीक जाएंगे तो हमारा घराना अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा। जैसे पास्टर कहते सुई के पीछे धागा, हालेलुया। धागे के पीछे सुई नहीं जाती, हालेलुया। सुई के पीछे ही धागा आएगा, हालेलुया। तो सुई ठीक तरीके से होनी चाहिए, है ना। पहला जोड़ उसको बराबर डालना पड़ेगा, पहला खुद को जाना पडेगा उसमें, हालेलुया। वो सुई के जे होल आहे त्याच्यामधून स्वतःला जावं लागेल, त्याच्यानंतर तुमचे जे बांधलेले तुमच्या पाठी ते तुमच्या पाठी येणार, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उसकी सेवा पूरी ईमानदारी से करो, हालेलुया। उसकी सेवा हमें पूरी ईमानदारी से करनी है, हालेलुया। पूरा का दिमाग में 3 का 11 मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे ले, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले, हालेलुया। मुझे मुकुट बहुत पसंद है, हालेलुया। मुझे चाहिए मुकुट, हालेलुया। जो भी वो बोल रही हो, हालेलुया। पता नहीं कितनी उसके उसमें होते ना विश्वास योग्य बनने की कोशिश कर रही हो, अभी भी कह रही हो, है ना। उसके विश्वास में स्थिर रहने की कोशिश करती हूँ, जो करने की कोशिश करती हूँ वही जहाँ पर मैं जाती हूँ उनको वही बताती हूँ, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, विश्वास में स्थिर रहना है, तो वो मुकुट हमसे कोई छीन ना पाएगा, हालेलुया। हमें वो मुकुट चाहिए,
चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वर्ग में जाना है लेकिन कुछ तो चाहिए, कुछ निशानी तो चाहिए। हालेलुया, है ना? बहुत सालों 2-4 साल पहले हमारे थे, है ना, हमको स्वर्गीय मुकुट चाहिए, मुझे स्वर्गीय मुकुट चाहिए। वो मैडम को सोने के रास्ते पे चलना था। हालेलुया, तो चलने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालेलुया, बोलकर नहीं होती बातें, है ना? स्वर्गीय मुकुट, स्वर्गीय मुकुट चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगी लेकिन मुझे स्वर्गीय मुकुट चाहिए। हालेलुया, कोई और मेरे लिए मेहनत करेगा, है ना? ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पर भी, संसार में भी ऐसा नहीं होता। जो मेहनत करेगा उसको ही वो फल मिलता है। हालेलुया, कुछ भी बच्चों के कंपटीशन रहते हैं, माँ बाप मेहनत करते तब बच्चों को मिलता है क्या? बच्चों को खुद करना पड़ता है तब उनको वो ट्रॉफी मिलती है ना? हमें भी वो ट्रॉफी चाहिए, स्वर्गीय मुकुट चाहिए। आजकल मॉडल बहुत कंपटीशन करती है वो मुकुट के लिए, है ना? सोने का मुकुट बोलते हैं ना, डायमंड्स का मुकुट, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं वो लोग, है ना? बहुत मेंटेन करते हैं खुद को। हमें भी मेंटेन करना है वचनों में। हालेलुया, हमें किस में मेंटेन करना है? वचनों को मेंटेन करना है। हालेलुया, उस वचन में चलते रहो, उसको प्रार्थना करते हो, जागते रहो, है ना? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो तो वो स्वर्गीय मुकुट आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो टिकट बोलते ना, पासपोर्ट तो है हमारे पास, पासपोर्ट यही है। हालेलुया, लेकिन एक दिन वो भी चला जाएगा, जिस दिन परमेश्वर आएगा वो भी स्वर्गारोहण हो जाएगा। हालेलुया, तो पासपोर्ट है लेकिन वीजा पे स्टैंप भी नहीं पड़ा है अभी तक। हालेलुया, तो वो वीजा, वो स्टैंप के लिए हम लड़ रहे हैं। हालेलुया, तो वो स्टैंप चाहिए तो हमारा जीवन हमें वैसे व्यतीत करना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि अगर वैसे जीवन नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं इस जीवन का। फिर मैंने 5 साल सेवा की है, बहुत भाग दौड़ की है, ऊपर नीचे किया है, कहीं पर भी गई हूँ, सुसमाचार बताया है, सब कुछ काम किया है, लेकिन मन में कुछ तो गड़बड़ थी, कुड़कड़ाहट थी। हालेलुया, किसी के लिए कुड़कुड़ाहट रखी है, किसी के लिए कुछ रखा है। हालेलुया, परमेश्वर को कहती हूँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वो ही नहीं आप। हालेलुया, वो कहता है, वो बातें करता है हमसे, है ना? जब प्रार्थना में बैठोगे ना तो कहोगे कि परमेश्वर मेरा बहुत विश्वास है तुझ पर, तू मेरे साथ है। हालेलुया, वो तो तेरे साथ है लेकिन तू उसके साथ नहीं है, उसका क्या? हालेलुया, कौन बताए तुम्हें? किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद से पूछो। मेरे काम मुझे पता है। हालेलुया, मेरे काम मुझे पता है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो किसी पासवान को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ पर खड़े हो। हालेलुया, किसी सिस्टर को बताने की जरूरत नहीं है तुम कहाँ पर खड़े हो। मैं कहाँ पर खड़ी हूँ मुझे पता है ना? मैं 2 डगर पे खड़ी हूँ, जब मैं परमेश्वर के विश्वास योग्य बनने की कोशिश कर रही हूँ, उसके रास्ते पे चल रही हूँ। हालेलुया, तो हमें क्या करना है? उसके रास्ते पे ही चलते जाना है। हालेलुया, वचन तो बहुत है, लास्ट वचन पढ़ेंगे, कुलिस्सियों 3:1-2। कुलिस्सियों 3:1-2। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुसियों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हालेलुया, कुलिस्सियों 3:1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया, हम कौन सी खोज में है? हालेलुया, संसार की खोज में है। हालेलुया, संसार में हमें जन्म दिया परमेश्वर ने और हमें चुना है, तो वो चुना हुआ पात्र है हम लोग, है ना? हम साधारण नहीं है। हालेलुया, खुद को साधारण मत समझो, है ना? कितनी भी ताड़ना है तुम पर, फिर भी कहो परमेश्वर मैं तुझ में आशीषित हूँ। हालेलुया, तूने मेरे लिए जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, क्यों? मेरे पापों और मेरे शापों के लिए, है ना? मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। हालेलुया, मुझे चंगाई देने के लिए। हालेलुया, तो हमें क्या करना है? उसके स्वर्गीय खोज की ओर लगना है। हालेलुया, स्वर्गीय खोज यानी क्या है? कितने भी वचन ले लो, टॉपिक वही रहेगा कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है, उसके वचनों में लगे रहना है, उसके वचन के ले लो, खा लो और पचा लो, आतडी में पचा लो। हालेलुया, खाना पचताना, जेवण पचताना, है ना? रात्री खाल्लेलं सकाळपर्यंत पचून जातं, 8-9 तासामध्ये पचून जातं जेवण। हालेलुया, पण वचन पचत नाहीत लवकर, कधी कधी एक वचन पचायला 1 महिना लागतो। हालेलुया, सच्ची बात है, एक वचन पचायला 1 महिना लागतो। का माहितीये? कारण की आपली चुकी असते त्याच्यामध्ये। खुद को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं
कंप्यूटर के फील्ड में काम करती हूँ, तो हमें वो क्लीन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लीन कर देंगे, एक आध घंटे में हो जाता है, क्योंकि वो मशीन है। लेकिन हम मशीन नहीं है, हम जिंदा है। हालेलुया। तो हम जिंदा है तो मन भी है, लेकिन साफ रहेगा तो सब क्लीन जल्दी हो जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम वो गलत संगति में रहेंगे, गलत करते रहेंगे, तो मन साफ नहीं रहता। फिर जो वचन लगा है ना, वो जल्दी जाता नहीं। मेरे लिए ही क्यों, मेरे लिए ही क्यों, मुझे ही देख कर दिया। हालेलुया। मुझे ही देख कर दिया। क्यों भाई तुमको देख कर दिया? इतने सारे लोग हैं, तुमको ही कैसे लगा? हालेलुया। तुमको ही कैसे लगा? छोड़ दो तुम्हारे लगने वाली बातें। हालेलुया। ये ध्यान रखो कि वो हो गया, 2026 साल हो चुके हैं। हालेलुया। वही बातें घुमा फिरा के आ रही है कलीसिया में। हालेलुया। इसने उसने उसने सबको डाल दो साइड में। हालेलुया। और वो संगति रखो, वो एम रखो। हालेलुया। कि वो स्वर्ग है, वहां पर यीशु मसीह बैठा और मुझे वहां पर जाना है। हालेलुया। तो वहां पर जाना आसान नहीं है ना? बोलने के लिए बातें नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन उसने वही तो माध्यम रखा है कि मैंने मेरे दासों के द्वारा, मेरे भविष्य वक्ताओं के द्वारा वो पुस्तक उसने लिखी है। हालेलुया। और वो दी है हमें गाइड के लिए, गाइड करने के लिए कि मुझे कैसे आगे जाना है। हालेलुया। तो हमें कैसे आगे जाना है? उसके स्वर्ग की खोज करनी है। हालेलुया। उसके कामों की खोज करो, उसके कामों में लगे रहो, वो सारी आशीषें हमें दे देगा। और जिस दिन वो आएगा ना, वो तब तक अंत तक हमारे साथ वो खड़ा रहेगा, और हम उसके अभिषेक, उसके सामर्थ्य से भरे रहेंगे। हालेलुया। आगे कहता वचन दूसरा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। दूसरे वचन में भी वही कहा है उसने। हालेलुया। पृथ्वी पर भी नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? क्या है स्वर्गीय वस्तुएं? स्तुति, आराधना, उसका वचन, जो भिन्न भिन्न वरदान उसने हमारे लिए रखे है ना। बार बार कहते हैं स्वर्ग तो खुला है। हालेलुया। क्या लेना है? उसने खोल के रखा है, चप्पल फाड़ के खोल के रखा है। हालेलुया। मुझे जो चाहिए मुझे लेना है, लेकिन लेंगे कब? जब उसके स्वर्ग की खोज करेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, उसको प्रथम स्थान देंगे हम लोग। हालेलुया। प्रथम स्थान देकर उसकी इच्छा का पालन करेंगे जब तक मैं हूँ, है ना। हमें रैप्चर होना है ना, बहुत सारे कहते हैं रैप्चर होना है। हालेलुया। ऐसे सोना नहीं है, हमें सोना नहीं है, हमें रैप्चर होना है। हालेलुया। तो रैप्चर होने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। किसी के बोलने से, पास्टर 10 लोगों का नाम लेंगे, अनिता पास्टर 10 लोगों का नाम लेंगे, वंदना पास्टर 10 लोग, वो 30 लोग जाएंगे वो 30 लोग स्वर्ग में? हालेलुया। नहीं जाएंगे। क्यों? उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? उन्होंने जो काम किया उसके अनुसार स्वर्ग में जाएगा कि पृथ्वी पर रहेगा। फिर वो 7 साल झेलेगा कि नहीं झेलेगा वो हमें पता है। हालेलुया। मेरा मुझे पता है, आपका नहीं पता। हालेलुया। है ना। अगर परमेश्वर आ रहा है, उसका दूसरा आगमन हो रहा है, तो ये सारे वचन जो है ना हमारी तैयारी के लिए है। बोलते ना, जांचो खुद को कि हम कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ी हूँ। हालेलुया। एक घर पे जाकर ना फिर से पढ़ना ये वचन, परमेश्वर अगुवाई करेगा। हालेलुया। बहुत सारे वचन दिए परमेश्वर ने, लेकिन कुछ समय रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। ये पूरे स्वर्ग, परमेश्वर का स्वर्गारोहण हुआ, अभी फिर एक बार आने वाला है। वो न्याय के रूप में आएगा, न्यायकर्ता के रूप में आएगा। तो अभी कृपा, अनुग्रह चालू है, दया चालू है, ले लो। हालेलुया। ले लो, पश्चाताप करो, रिपेंट करो, उसकी चंगाई से भरो और फिर से खड़े हो जाओ और उसकी शक्तिमान सेना बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया, बोर तो नहीं हो रहे हो? हालेलुया। अगर बोर होंगे तो फायदा नहीं है ना। जिन्होंने लिया वो स्वर्ग में चले जाएंगे, परमेश्वर लेके जाएगा। जिन्होंने नहीं सुना वो 7 साल के लिए यहाँ पर भुगतेंगे। क्या भुगतेंगे? कि मैं भी सेवा करती थी, मैं भी सेवा करता था, लेकिन मेरा पार्टनर चला गया और मैं यहाँ पर रह गई। वो क्यों रह गई? क्योंकि तू बताएगी अब कि तूने क्या गलती की थी, बाकी सब वो गलती ना करे। हालेलुया। वो बताएगी, है ना। अगर मैं रहेगी तो मैं बताऊंगी मैंने क्या गलती की थी, वो गलती आप ना करो, है ना। बोलते ना कठिन समय रहेगा वो, लेकिन उसमें भी हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, उसमें भी हमें एक सेकंड ऑप्शन है। हालेलुया। तो सच में पर मसीह लोगों, हमारे भाई और बहनों, सच में परमेश्वर की संगति में रहो, एक दूसरे पे ध्यान मत दो। आते हो, एक देह एक शरीर बन के आना है, हम कहते बार बार, लेकिन सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए मत एक देह एक शरीर बनो, बाहर भी वैसे ही दिखो। हालेलुया। एक दूसरे के लिए भागो दौड़ो, जैसे कहा गया। हम सब की गलती है यहाँ पर कि हम पासवान जब घर पे आए तो हम कोई नहीं गया। हालेलुया। जाना चाहिए था, भले हम जितने भी काम करें 10 मिनट निकालने चाहिए थे। हालेलुया।
और ये सच बात है, मैंने कही थी बहुत बार कि मुझे लग रही थी बात मैं जान नहीं पा रही थी, हालेलुया। लेकिन गलती है, हालेलुया। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर हम पासवान को नहीं पूछेंगे तो आप एक दूसरे को क्या पूछेंगे, हालेलुया। तो सिर्फ कहने के लिए है क्या, एक देह है ना, भिन्न भिन्न अंग है, लेकिन हमारा शरीर एक ही है, हालेलुया। मस्तक यीशु मसीह है, हालेलुया। तो हम सिर्फ कहने के लिए नहीं करना चाहिए, आगे जाके जो भी गलतियां हो उनको डिलीट मार दो, रखो मत, डिलीट मार दो, बीएमसी का कचरा निकाल दो, हालेलुया। डिलीट का बटन मार दो, अगर डिलीट कर दोगे तो फिर से नहीं आती वो चीजें, हालेलुया। डिलीट कर दो और फिर से नया बन जाओ, नई देह बन जाओ और नए अभिषेक के साथ, नए बोलते ना पावर के साथ, नए बल शक्ति सामर्थ्य के साथ फिर से परमेश्वर की सेवा करो और एक दूसरे के लिए ढाल करो, हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं उससे आगे जाऊंगी, मैं और अच्छा वचन दूंगी, नहीं, एक दूसरे की ढाल बनो, एक बोलते ना एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलो संगति में और जाके सेवा करो परमेश्वर को, हालेलुया। परमेश्वर चलो इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए कली से हम आराधना करते हैं, सभी मिलकर, सभी की आंखें बंद, सभी आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आपने जो वचन दिए, धन्यवाद करते हैं राजा। आज का समय जो आपने दिया है पिता, वो साधारण नहीं पिता परमेश्वर। आज का समय जो आपने दिखाया पिता परमेश्वर, आज सभी का छुटकारा और चंगाई का दिन है राजा। धन्यवाद करते पिता प्रभु परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा। कली से आप सभी आंखें बंद करें और अपने आप को जांचे और आगे जाके ऐसा ना हो। परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीषित करना चाहता है, वो चंगाई देना चाहता है। आज चंगाई और छुटकारा है, सच्चे दिल से उसको पुकारो, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता। तोड़ा बदन बहाया लहू मेरे मसीह का, मेरे मसीह का, तोड़ा बदन बहाया लहू मेरे मसीह का, मेरे मसीह का, जिसने प्यार करना सिखाया, नफरत उससे है आज क्यों, जिसने प्यार करना सिखाया, नफरत है उससे आज क्यों, अपनों ने छोड़ा गैरों ने मजाक बनाया मेरे मसीह का, तोड़ा बदन बहाया लहू मेरे मसीह का, मेरे मसीह का, तोड़ा बदन बहाया लहू मेरे मसीह का। कले से आइए, खड़े हो जाइएगा। तोड़ा